हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है, क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में इस वक्त की करंट एनर्जीज देखेंगे। क्योंकि हर बार मैं जब ये रीडिंग करती हूँ एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, रीडिंग भी चेंज आपकी होती है। लोगों लोग अलग बातें करते हैं आपके बारे में, अलग चर्चाएं करते हैं। तो आज देखते हैं कि इस वक्त पे करंट एनर्जीज में लोग आपकी क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बातें हो रही है या क्या चर्चा आपके बारे में हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं न कहीं शाइन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्पॉटलाइट में हैं, स्पॉटलाइट एनर्जी भी कह सकती हूँ। तो आप कहीं न कहीं लोग आपके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि आप स्पॉटलाइट एनर्जी में हैं, कहीं न कहीं आप लाइमलाइट में हैं, ये लोग नोटिस कर रहे हैं। आप अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों का। यू आर नेचुरली अट्रैक्टिंग अटेंशन, ये भी कह सकती हूँ। बहुत नेचुरली आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि सन कार्ड आया है। तो बहुत चमक रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हैं। इस समय पे आप पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं, येलो कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहन सकते हैं। येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राइट कलर्स जो होते हैं ना, वाइट भी आ रहा है, तो बहुत ब्राइट कलर्स आप पहन सकते हो इस समय पे, या आप पहन रहे होंगे। नेचुरली आपका अट्रैक्शन ऐसे कलर्स पे ज़्यादा जाएगा जो बहुत ब्राइट हैं, जो बहुत वाइब्रेंट है। ऐसे कलर्स के ऊपर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही कपड़े आप पहनने वाले हो, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो। मेन हो तो हो सकता है वाइट कलर के शर्ट्स आप ज़्यादा पहने, रेड पहने, या रेड भी कम लग रहा है। ठीक है, रेड मुझे उतना नहीं लग रहा है, येलो लग रहा है, ब्लू भी हो सकता है मेन के लिए। मेन के लिए हो सकता है वाइट, ब्लू और ऑरेंज। वे में मैंने कहा ऑरेंज या फ्लोरल प्रिंट वाले भी मेन पहनते हैं, तो ये सब आप पहन सकते हो। और विमेन के लिए येलो, ऑरेंज ज़्यादा आ रहा है, वाइट भी हो सकता है कलर। ठीक है, इतने कलर्स हो सकते हैं आपके लिए जो आप ज़्यादा पहनना प्रेफर करो। रेड भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन रेड कम, रेड उतना नहीं। येलो की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ग्रीन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ब्राइट कलर्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, आप में से बहुत लोगों को ऐसा मन करेगा कि वो विज़िट करें किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे लेक्स हों, जहाँ पे बीचेस हों। अगर आप कर सकते हैं, पॉसिबल है आपके लिए, या बोटिंग करने का आपका मन कर सकता है, ये सब आपको बहुत मन करेगा। आपको ओशियन वाटर को देखना बहुत इस समय पे अच्छा लगेगा, आपके लिए हीलिंग एक्सपीरियंस होगा। ये लोग नोटिस कर पा रहे हैं, ये लोग चर्चा भी कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा आप करेंगे। अपने आसपास में आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी कोई जगह जहाँ जो वाटर से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड हो, या आसपास में पानी हो, ऐसी जगह पे आप जाना प्रेफर करेंगे इस समय पे। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत हीलिंग एनर्जी आपको वहाँ से मिलेगी, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, यस। सो सन का कार्ड वही बताता है, पब्लिक आई में आना, लोगों के ध्यान में आना, लोगों की नज़र में आना। तो लोग इस समय पे आपका ब्राइट साइड, कॉन्फिडेंट साइड देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करते हैं। ये चर्चा हो रही है, आप कहीं भी भीड़ में जाते हैं तो स्टैंड आउट करते हैं। तो क्योंकि सॉरी, स्टार भी आया है, लेकिन सन, हाँ, सन का कार्ड हमारे पास आया है। ओके, दोनों ही कार्ड अपने में यही बताते हैं कि एक इंसान कितना चमक सकता है, और जब दोनों कार्ड आ गए हैं तो आप समझिए कि आप कितना चमक सकते हैं। मून भी आ गया है, मून, सन, स्टार, सब कार्ड्स आ गए हैं पॉजिटिव आपके लिए। तो चर्चा आपके बारे में यही हो रही है कि कितना आप चमक रहे हैं, कितना आप खूबसूरत दिख रहे हैं, कितना आप, आपका स्किन भी फॉर सम रीज़न ग्लो बहुत करेगा। व्यूअर्स, लोगों के सामने जाओगे, बात करोगे, एक अलग ही एनर्जी उनको फील होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी उनको फील होगी, एक कॉन्फिडेंस उनको फील होगा। आप जब बात करने जाओगे खुद से, कहीं चल के आप खुद से बात करने जाएंगे, तो एक अलग ही आपका वहाँ पे पहचान बनेगी, ये कह सकती हूँ, लोगों के सामने। ओके, और लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं? लोग ये बोल रहे हैं कहीं न कहीं आप इस समय पे बहुत काम है, कंपोज़्ड हैं, शांत हैं, और चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं टेम्परेंस कार्ड की तरह। आप ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं कि ओवरली इमोशनल हो जाएँ, ठीक है?
हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाएँ या हद से कम इमोशनल हो जाएँ, वो आप नहीं कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं अपने लाइफ़ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पे, जो लोग देख पा रहे हैं कि ये बैलेंस बनाने का कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रही है। इस समय पे लोग ज़्यादा देख पाएँगे आपको बैलेंस बनाते हुए या बैलेंस करते हुए। इस समय पे एक और चीज़ जो आपको हीलिंग देगी व्यूअर्स, आपके सामने या आस-पास में बच्चे हो सकते हैं, आपको बहुत सारे किड्स दिख सकते हैं। अम कुछ लोग किड्स स्कूल में काम कर सकते हैं, स्कूल में काम कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जो बच्चों से रिलेटेड हो, ये भी मुझे दिख रहा है, जो आपको कहीं न कहीं हीलिंग लेकर आ रही है। ओके? ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो उसकी भी चर्चा हो रही है या फिर किसी भी ऑक्यूपेशन में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे हीलिंग का काम चलता है, तो वो आप कर रहे हैं। हुँ। आप में से बहुत लोग कुछ अपने लिए यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाते हुए दिख रहे हैं, टेम्परेंस कार्ड, उसकी भी चर्चा हो रही है। हो सकता है आप इसके फ़ोटोज़ वग़ैरह पोस्ट करें सोशल मीडिया पे। कुछ लोग करते हैं जो वो बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, उसकी फ़ोटोज़ डालते हैं, या जो खाते हैं उसकी फ़ोटोज़ डालते हैं। तो कुछ ड्रिंक्स वग़ैरह मैं आपको पीते हुए देख पा रही हूँ, जो इस समय पे आपको बहुत राहत देगा। ऐसी कोई ड्रिंक आप पीते होंगे जैसे कि शरबत वग़ैरह या कुछ भी ऐसा जूसेस वग़ैरह, फ्रूट जूसेस या कुछ भी। लेकिन ऐसे जूस आप बिलीव नहीं करोगे, बट स्पिरिचुअली भी अगर मैं इस बात को देखूं, जितना मुझे आइडिया हुआ है कि जो जूसेस होते हैं ना, वो भी एक इंसान को बहुत ज़्यादा हील करते हैं। अब सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ ठंडी चीज़ पी रहे हो, जूसेस पी रहे हो या ठंडी चीज़ें पी रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको शांति देती है अंदर से। जो आपकी अंदर की गर्मी रहती है उसको वो शांत करती है। तो कहीं ना कहीं ये जूसेस पीना भी एक हीलिंग का ही आपके लिए प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मुझे खाने से ही हीलिंग मिलती है, ठीक है, तो वही बात है। लेकिन खाने से ज़्यादा यहाँ पीने का दिख रहा है मुझे, कि ये जो जूसेस आप पियोगे ना, तो आपको एक अलग सा ही ठंडक लगेगा, और अगर आप गुस्सा भी रहेंगे किसी चीज़ पे तो आप शांत हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को इनटेक कर सकते हैं, पी सकते हैं, ये हेल्थ के लिए भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं, तो लोग कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि फिटनेस हेल्थ पे आप ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, और कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, फ्रूट जूसेस आप अच्छा बना सकते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ आपके अंदर कला है, क्योंकि टेम्परेंस में दिख रहा है कि वो कुछ बना रहा है, तो वहाँ पे आप बनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा बनाते हुए दिख रहे हैं जो आपको हीलिंग करेगा, या किसी ऐसी जगह पे जाते हुए दिख रहे हैं जो आपको हीलिंग यहाँ पे पहुँचाएगी। आपको क्या-क्या साइन्स दिख सकते हैं? कुछ साइन्स आ रहे हैं, साइन्स बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन अभी एक साइन आ रहा है, आपको फिशेज़ दिख सकती हैं। ठीक है, आपको पहला साइन आपके लिए होगा, ये रीडिंग आपके लिए है, फिशेज़ आपको दिखेंगे। आपको एरोप्लेन्स दिख सकते हैं, आसमान में दिख सकते हैं या ऐसे सामने दिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने एग्जांपल दिया है कि आपको फिशेज़ वगैरह दिख सकते हैं, एक्वेरियम में होंगी या कहीं भी होंगी, लेकिन फिशेज़ आपको दिखेंगी। ओके, आपको फिशेज़ दिखेंगी, पहला एग्जांपल मैंने दे दिया। दूसरा, आपको पानी का कोई ऐसा जगह दिखेगा जो वाटर से रिलेटेड है, सेकंड पॉइंट आपके लिए हो गया। तीसरा पॉइंट आपके लिए मैंने एक और पॉइंट बोला था, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर मैंने छोड़ दिया है या बोला है, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, फिशेज़ तो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, या वाटर से रिलेटेड कोई जगह दूसरी। तीसरी चीज़, ये आपको हॉर्सेस दिख सकते हैं, ठीक है, हॉर्सेस आपको दिख सकते हैं कहीं भी, फोटोज़ में या कहीं भी दिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपके लिए हो गया। चौथा एग्जाम्पल, आपको ड्रैगन फ्लाइज दिख सकते हैं, यस, ड्रैगन फ्लाइज आपको दिख सकते हैं। पांचवा एग्जाम्पल आपके लिए, आपको एक वाइट बर्ड दिख सकती है आसमान में उड़ते हुए। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, तो पांचवा एग्जाम्पल भी आपके लिए हो गया। छठा एग्जाम्पल, आप मून वगैरह देख सकते हैं, मून देख सकते हैं, नहीं तो स्टार देख सकते हैं, लेकिन बहुत चमकने वाला स्टार ऐसा कोई आप देखेंगे तो। सिक्स्थ एग्जाम्पल आपके लिए हो गया। सेवेंथ एग्जाम्पल, आप में से बहुत लोग ब्लैक या वाइट कैट्स देख सकते हैं, या कैट्स के ग्रुप को देख सकते हैं, तो सेवेंथ एग्जाम्पल भी आपके लिए हो गया। एट एग्जाम्पल, आप रोजेस देख सकते हैं या सनफ्लावर देख सकते हैं, दोनों को एट में ही रखेंगे, रोजेस या सनफ्लावर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एट एग्जाम्पल आपके लिए हो गया। यस, एनीथिंग एल्स? हुँ। तो ये सब चीज़ें आप काफ़ी देखेंगे, और ग्लासेस भी आप कहीं सजा हुआ देख सकते हैं। जैसे ग्लासेस को सजाया हुआ रहता है ना, जो पीने के ग्लासेस रहते हैं उसको सजाया हुआ रहता है। और कहीं पे इन्विटेशन आपको मिलता है तो वहाँ पे कैसे सब सजावट किए रहते हैं, फू जो भी वहाँ के खाने वगैरह सजे रहते हैं,
मुझे वैसा कुछ सजावट दिख रहा है। तो उसको पॉइंट में नहीं रखेंगे, उसको रीडिंग में ही रखेंगे। तो 8 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत बैलेंस लोग पाएँगे और वो शॉक हो जाएँगे कि ये इंसान इतना बैलेंस कैसे है? इसकी बैलेंस को हटाएँ कैसे? इसको इम्बैलेंस कैसे करें? लोग सोचेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएँगे। आपको अपने पाथ से हटा नहीं पाएँगे। ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो अपने लाइफ़ में काफ़ी कन्फ्यूज़ रह सकते हैं, बैलेंस नहीं रह सकते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे व्यूअर्स, आप कहीं न कहीं यहाँ पे समझते हुए दिख रहे हो कि आपको प्रॉब्लम्स या टेंशन नहीं लेनी है बहुत चीज़ों की। अम, गॉड या यूनिवर्स उन चीज़ों को देख लेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन वगैरह है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स आए उधर टेम्परेंस, तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ हो, टेंशन में हो, तो वहाँ से आप काम स्टेट में आते हुए दिख रहे हो। इसीलिए लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, ठीक है? जब आप लोगों की बातों को सीरियसली नहीं लेते हो और आप शांत हो जाते हो, पहले जैसे कि किसी ने आपको कुछ बोला, फिर आपने उसको सीरियसली ले लिया, उसको ओवरथिंक किया, अब आप वो नहीं करोगे। अब आपकी बात अगर किसी से ख़त्म होती है तो हो जाती है, मतलब उसके बाद आप उस काम दूसरे कामों में लग जाते हो। आप ऐसे इंसान बनते हुए दिख रहे हो। कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखता हुआ दिख रहा है। यानी किसी भी इंसान ने कुछ बोला, उसको लेके उसको माइंड नहीं करना, उसको लेके ओवरथिंक नहीं करना। उस ज़ोन में आप जाते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है व्यूअर्स आपके लिए। और यही चर्चा आपके लिए हो रही है, आपके बारे में हो रही है मतलब। लोगों को लग रहा है कहीं न कहीं आप मल्टीपल चीज़ों को सँभाल रहे हो। घर सँभाल रहे हो, बाहर भी कुछ कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ों को सँभाल रहे हो, वो चर्चा आपके बारे में हो रही है। इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कि ये कैसे बैलेंस कर रहे हैं वगैरह-वगैरह, आप बहुत सारी चीज़ें साथ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, तो ये चर्चा हो रही है। क्वीन ऑफ वांड्स अगेन बताता है कॉन्फिडेंस को, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी या मैन को, कि कॉन्फिडेंस है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बोल्ड पर्सनैलिटी है आपकी, इंट्यूटिव हो आप, ये सारी चीज़ें। पहले क्या करता है ना इंसान, पूछने जाता है सामने वाले इंसान से कि, या फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग या जो भी हैं आपके आसपास के लोग, कि उनसे पूछने जाते हैं आप कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी काम को लेके आप किसी इंसान से पूछने जाते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अभी क्या कर रहे हो, अभी एटीट्यूड आपका क्या है कि आप कर दे रहे हो काम को, उसके बाद बता रहे हो हाँ काम हो गया। तो सामने वाले इंसान काफ़ी शॉक्ड है इस पर्सनैलिटी को देख के, क्योंकि पहले आप पूछ रहे थे कि हाँ, ये काम कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अभी आप फटाफट वो काम कर दे रहे हो, उसके बाद चुपचाप बैठे हुए हो। ठीक है, मैं देख रही हूँ एक लेडी का विज़न, वो चुपचाप अपने दोनों हाथों को ऐसे फ़ोल्ड करके बैठी हुई हैं कि हाँ, हो गया काम। तो वो एटीट्यूड अलग ही है, मतलब हर जगह ऐसे पूछते रहना, करना है, कैसे करना है, वो बहुत अजीब-सी एनर्जी रहती है, विक्टिम वाली एनर्जी रहती है, ठीक है? उस एनर्जी में आप नहीं हो इस समय पे। तो इसीलिए इस समय पे आप पूछ नहीं रहे, बस काम को चुपचाप कर दे रहे हैं अपना, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स अपने डिसीज़न्स खुद लेती है, वो अपना काम खुद से करती है, तो कर लेती है, ठीक है? तो वो एटीट्यूड आपका देखने को लोगों को मिलेगा। 4 ऑफ कप से मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कहीं न कहीं वो इग्नोर हो जा रहे हैं आपके द्वारा। आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा अपना समय नहीं दे रहे हैं, आप उनके साथ हैंग आउट नहीं कर रहे, बाहर नहीं जा रहे हैं, उनको कुछ दे नहीं रहे हैं फाइनेंशियली या इमोशनली। किसी न किसी वे में आप उनको कुछ न कुछ दे नहीं पा रहे हैं। डिस्कनेक्शन फ़ील हो रहा है आपसे लोगों को, डिस्कनेक्ट फ़ील करते हैं आपसे लोग। इस समय पे करंट एनर्जीज़ में उनको लग रहा है कि जैसे कि आपने खुद को बंद कर लिया है, आपने खुद को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, या वो मतलब ऐसा फ़ील कर पाते हैं कि वो इमोशनल लेवल पे आपसे डिस्कनेक्टेड हैं। तो उनको लग रहा है कि वो इग्नोर किए जा रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लग रही ये चीज़ें, उनको जानना है आपके लाइफ़ के बारे में। उनको नहीं पसंद है कि उनको कोई इग्नोर कर दे, सबको भाव चाहिए होता है, तो वो भाव उनको मिल नहीं रहा है, वो इम्पोर्टेंस उनको मिल नहीं रही है, इसीलिए वो आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसका घमंड हो गया है, या कैसे ये इतने बोल्ड हो गए हैं, कैसे ये इतने चेंज हो गए हैं। ये सब बातें आपके बारे में हो रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं और थोड़ा उनसे दूरी बनाए हुए डिस्टेंट हैं, डिस्टेंस में हैं, और यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो ज़्यादा ड्रामा में, ज़्यादा चीज़ों में। तो आपने एक डिस्टेंस बना के रखा है, तो लोगों को लग रहा है कहीं न कहीं वो
इस चीज़ को लेके सैड हैं कि उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है? या उनको उतनी बातें नहीं सुनने को मिल रही हैं आपके बारे में, कि ये मिस्ट्री का कार्ड आया, मून का कार्ड आया, स्टार का कार्ड आया है। आप चमक भी रहे हो और चीज़ें छुपी भी हुई हैं, हिडन है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सीक्रेट्स आपने बताए नहीं हैं। अम, ये ऐसा सिनेरियो दिख रहा है ना कि जैसे कि कोई इंसान की लाइफ में चीज़ें हो रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसने अपनी चीज़ें बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताई, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, मतलब ये कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक इंसान की लाइफ में बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसने अपने बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं बताई वो चीज़ें। तो उसके बेस्ट फ्रेंड या उस पर्टिकुलर इंसान को ये लगेगा कि ये कैसे हो गया, और जब वो चीज़ें हो जाएँगी, मान लीजिए आपकी जॉब लगी, आपने किसी को नहीं बताया, फिर जब लग वग गई उसके बाद आपने बताया, तो फिर उसको लेके लोगों को काफ़ी शॉक लगता है। आपका रिज़ल्ट आया उस समय आपने नहीं बताया, आपने कुछ दिन के बाद बताया, ठीक है? तो ये बातें हो रही हैं, या आपकी कुछ और आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ, आपने उस समय नहीं बताया, बाद में बताया, तो हिडन रख रहे हो चीज़ों को। तो लॉक दिख रहा है मुझे यहाँ पे विज़न में, तो इसीलिए चीज़ों को हिडन रख रहे हो। इसीलिए वो सब चर्चा आपके बारे में हो रही है कि आप कितने मिस्टीरियस हैं, और वो क्यूरियस हैं ऑफ कोर्स आपके बारे में। आप मिस्टीरियस बनेंगे तो वो क्यूरियस भी बनेंगे, आपको जानना चाहेंगे। आप मिस्टीरियस हो, आपको जान नहीं पा रहे हैं, तो अब और आपको जानना चाहेंगे, ठीक है? तो क्यूरियोसिटी है आपको जानने के लिए, जानना चाहते हैं आपको। गॉसिप वगैरह हो रही है कि पता नहीं, ऐसी भी गॉसिप हो रही है कि अगर आप कहीं बहुत अच्छा कर गए ज़िंदगी में, या आप कहीं बहुत अच्छी जगह चले गए, तो कहीं वो पीछे तो नहीं छूट जाएँगे, उनको कहीं आप भूल तो नहीं जाओगे, ठीक है? तो अगर वो इंसान सही होंगे तो ऑफ़ कोर्स आप नहीं भूलोगे, लेकिन अगर वो इंसान ही सही नहीं है आपकी लाइफ़ में, तो आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन। ठीक है? वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपकी फैमिली के बारे में भी चर्चा होती रहती है टाइम टू टाइम, अबंडेंस को लेकर, हाउस को लेकर, या कोई भी आपके पास कुछ भी है ऐसा फाइनेंशियली, आपके पास कुछ भी है या स्टेबल है या कुछ भी हो रहा है, तो क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं, आपकी फैमिली को लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, और आप भी उस फैमिली का पार्ट हो, तो आपके लेकर भी आ रहे हैं। तो उसके बारे में भी चर्चा होती रहती है, स्टेबिलिटी को लेकर। स्टेबिलिटी को लेके जलन हो सकती है, या कुछ ऐसा है जो स्टेबल हो रहा है आपके फैमिली में, आपके लाइफ में, तो उसको लेकर, क्योंकि फैमिली को लेकर भी आपकी चर्चा होती रहती है। सोशल मीडिया पे लोग आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, वो सब भी चीज़ें चल रही हैं। आपको एडमायर कर रहे हैं, बहुत एडमायरर्स हैं आपके, लेकिन आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है? यस। चलिए। हुँ। लेकिन ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ, तो लोग आपके बारे में बात ही इसीलिए करते हैं, चर्चा ही इसीलिए करते हैं क्योंकि आप स्टैंड आउट करते हो, आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, और बहुत चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, आपकी ज़िंदगी में हो रही है, आपकी फैमिली में हो रही है, लेकिन उन चीज़ों को डिस्कशन में आप नहीं ला रहे हो। लेकिन लोग चाह रहे हैं कि आप डिस्कशन में लाओ, उस चीज़ को डिस्कस करो, बातें करो। ओके? सो यहीं तक रखती हूँ आपके रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।